हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 13.4 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आप वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे वीडियोस देखते रहिए और अपना नॉलेज इंप्रूव करते रहिए। कोई भी डाउट्स अगर आपको मिलता है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट्स कीजिए या फिर हम हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 13.4 का सॉल्यूशन। इसके अंदर पहला एनसीईआरटी बुक्स का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस यहाँ पे दी हुई है किसकी, स्फीयर की। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम फर्स्ट पार्ट ही शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ आपको देखेंगे, रेडियस ऑफ ए स्फीयर। रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते थे, स्मॉल आर से, इज इक्वल टू कितना हो गया 10.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया। क्या निकालना है, तो हम लिखते हैं यहां पर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। हमने सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं। जो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम पुट करते हैं, 4 पाई की जगह हम क्या लेंगे 22 बाई में 7 इंटू में आर हमारा कितना दिया हुआ है 10.5 इंटू में 10.5। जो कट होता है कट कर देते हैं, कैंसिल करेंगे, 7 वन जा 7, 7 के टेबल में 10 देखेंगे तो 7 वन जा 7, लेफ्ट 3, 5 ऊपर से उतार लिया, 7 5 जा 35। हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 15 की 4 से मल्टीपल करोगे तो 60 होता है, 6.0 मींस 6 आ गया। और 22 की 6 से मल्टीपल करेंगे तो 132, और 132 की हम क्या करते हैं 10.5 से मल्टीपल करेंगे। तो पॉइंट हम बाद में लगाएंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 1 जा 5 और 1 6। यहाँ देखेंगे तो 0 0 0, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, सेकंड टाइम मल्टीपल कर रहे हैं तो 2 क्रॉस हमारे आ जाएंगे, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 0 6 6 2 8 3 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 13860 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पॉइंट हमारा यहाँ कितने के बाद लगाना था 10.5 था, तो एक पॉइंट के बाद हम लगाएंगे। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम यहीं पे करा देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें रेडियस हमें क्या दी हुई है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू कितना सेकंड पार्ट में 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम देखेंगे तो सरफेस एरिया निकालना है। अब ये बात ध्यान रखना, जब भी सरफेस एरिया बोलेगा स्फीयर का तो एक ही एरिया होता है जो हमारा क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई की जगह में 22 बाई 7 रखना है। कब तक रखना है, जब तक हमें वो नहीं बोलता कि पाई की वैल्यू अनदर कुछ लेनी है। ठीक है, तो r की जगह पे हम यहाँ 5.6 इंटू 5.6, यहाँ पे 7 1 जा 7, ना चलने के लिए 0, 7 8 जा 56। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 4 जा 32, 32 की 22 से करेंगे तो 22 2 जा 44, 4 कैरी हो जाएगा, 23 जा 66, और 66 में 4 ऐड करोगे तो 704। अभी हमने पॉइंट लगाया तो 1 पॉइंट्स के बाद लगेगा 5.6 से मल्टीपल हम करेंगे। तो मल्टीपल हम यहाँ पे देखते हैं, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, और 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, 4 2 2 2 4 5 4 9 और 3 एज इट इज। पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के बाद, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 394.24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। सिंपल से सम है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनमें, ज्यादा लॉन्ग लेंथी भी नहीं है। क्लियर है, तो हम थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ हमें। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी दी हुई है, पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ ए स्फीयर, आर से ही डिनोट करते हैं, इक्वल टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे निकालेंगे सरफेस एरिया।
ऑफ ए स्पेयर। क्या फॉर्मूला था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह 22 बाई में 7 इंटू में आर की जगह 14 इंटू 14, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, मल्टीप्लाई करते हैं 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 का 6 और 8 टू जा 16 और 1 176। इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? यहाँ पर देखेंगे 4 टू जा 8, 14 से मल्टीपल करेंगे, 14 के 84 और 14 सत्ते अगर देखें तो 128, 128 नहीं होते हैं, 98 होते हैं। 14 से 98, 14 से 98 में आप 8 ऐड करोगे तो 106, 10, 14 कम 14 और 10, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है। 3 पार्ट्स हैं इसके भी। तो पहले पार्ट में हम देखते हैं क्या है। 14 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है पहले हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, डी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ हमें 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस ऑफ ए स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है? आर जिसे डिनोट करते हैं डी बाय में 2, इट्स मींस 14 बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, क्या आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। अब आपको ये ध्यान रखना है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, और जिसका फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम रखेंगे तो 4 इंटू में 22 अपॉन में 7 और आर की जगह पे कितना है? 7 इंटू 7, 7 से 7 कट हो गया। यहाँ पे क्या बच रहा है? 22 चौका 88, 88 को 7 से मल्टीपल कर देते हैं, 7 8 56, 7 8 56 और 5 661, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल इजी वे में आप देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में? 21 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? रेडियस, रेडियस ऑफ ए स्फीयर। आर से डिनोट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? डी बाय में 2, इट्स मींस 21 बाय में 2 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं और फिर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट में भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं तो आप यहाँ क्या कर सकते हो? एज इट इज लिख सकते हो। अब हम क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वही वैल्यू रखेंगे, 4 पाई की जगह पे 22 बाई में 7 इंटू में आर की जगह पे क्या आएगा? 21 बाई में 2, 21 बाई में 2, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ बच रहा है 7 1 जा 7, 7 3 जा 31। तो यहाँ पर देख रहे हैं 63, 63 की 2 से 22 से मल्टीपल करेंगे, 22 या 66 होता है। यहाँ पे हमने क्या करना है? 63 की 22 से मल्टीपल करनी है, 22 या 66 होता है। और 22 छिका 132, 132 में 6 जोड़ेंगे तो 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद आप थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कर रखा है? देखिए, स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पर क्या होता है? नंबर चेंज हो रहे हैं, बाकी तो सेम। यहाँ पर सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं, थर्ड पार्ट में 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? डायमीटर, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर क्या है? डी आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? पहले रेडियस, रेडियस ऑफ ए स्फीयर। आर से नोट करते हैं, फॉर्मूला होता है डी बाय में 2, इट्स मींस हम क्या कह सकते हैं? 3.5 बाय में 2। यहाँ पर हम देखेंगे तो पॉइंट के नाम के 0, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, क्या लिख सकते हैं हम? 7/4 सेंटीमीटर। पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में लिख सकते हो, नहीं तो आप एज इट इज भी रख सकते हो, ठीक है। तो हम सरफेस एरिया निकालते हैं।
सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखना आपको फॉर्मूला ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे 4 पाई की जगह पे क्या रखना है 22 बाई में 7 इंटू में रेडियस कितना है 7/4 इंटू 7/4, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ क्या बच रहा है देखेंगे 2 2 जा 4 और 2 2 1 11, 11 7 जा कितना हो गया 77, 77 बाई में 2, इसको सोल्व करेंगे 2 दिया 6 बच गया 1, 2 8 16 बच गया 1, 2 पंजे 10, तो 38.5 सेंटीमीटर। ये थे हमारे सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। एक देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में जो है ना मीटर दिया हुआ है, तो इसकी वजह से हमारा जहां जहां हमने सेंटीमीटर लिया थर्ड पार्ट में वहां वहां हम मीटर लेंगे, ये आप देख लेना स्टेटमेंट्स में, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो हमारा क्या आंसर आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है और किसका हेमीस्फीयर का, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। एंड नोट करने की बात है क्या है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हमें जो गिवन है वो चीज क्या है, रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर, आर से डिनोट करेंगे हम रेडियस को, तो क्या है 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, आपको टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। सबसे पहले आप देखेंगे हेमीस्फीयर जो होता है वो इस शेप का होता है, इसके अंदर एक टोटल की बात करेंगे तो एक तो कर्ड निकालना होता है, प्लस में ये बेस एरिया ऐड करना होता है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या था 3 पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद होगा, ठीक है। इसको ही यूज करके हम क्या करेंगे 3 पाई की जगह हमने नोट करना है क्या है 3.14 वैल्यू है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 10 इंटू में 10। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसके दो फॉर्मूले आपको बताए थे, एक तो सी एस से बताया था, एक टी एस से बताया था। सी एस से इसका था 2 पाई आर स्क्वायर और टी एस से था 3 पाई आर स्क्वायर। आपको ये चीजें मैंने बोली थी याद करनी है, और इन्हीं को यूज करके हम क्या निकालेंगे, ये सम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10 10 जा 100 हो गया, तो 2 0, और यहाँ 3.14 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9, पॉइंट कितने के बाद लगा 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 942 942.00 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद 2 जीरो होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो हो, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्लियर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, यहीं पे मैं आपको करा देता हूँ क्या दिया हुआ आपको, द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बैलून, बात देखिएगा, स्पेरिकल बैलून दिया हुआ है, इंक्रीजेस कर रही है फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया। इट्स मींस अगर मैं बात करूं तो एक स्पेयर बैलून है 7 सेंटीमीटर का और ये है 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी दे दी 7 सेंटीमीटर और यहां से कितनी दे दी आपको 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, उसके अंदर हवा भरनी है आपने, क्या भरनी है, हवा भरने के बाद जो हमारा बैलून है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस, जो दो केस आपके बने हैं इनके अंदर आपने इन दोनों सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया एक ही होता है, हमने बताया था टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या है, रेडियस ऑफ ए बैलून, आर से डिनोट करते हैं, दो केस बनेंगे तो हम यहाँ R1 ले लेते हैं, ठीक है। कितना दिया हमें 7 सेंटीमीटर। हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून इज इक्वल टू क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 इंटू पाई की जगह 22 पाई में 7, और R यहाँ R1 वाली ली है तो यहाँ R1 लिखेंगे हम, इंटू में 7 इंटू में 7, ठीक है। उसके बाद इसको जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, या हम ऐसे करते हैं इसको, इसके अंदर से हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है।
दो केसेस में बन रहा है तो दो केसेस में डायरेक्ट रेशो निकालना है, हमने जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम इसको छोटे तरीके से करेंगे। कैसे? ऐसे भी कर सकते हो अलग अलग से, फिर कट करके आप इसको निकाल सकते हो। अगर इससे भी आपको क्या है डायरेक्ट करना चाहते हो, रेडियस ऑफ ए बैलून r1 हो गया, रेडियस ऑफ ए बैलून, रेडियस ऑफ ए बैलून आफ्टर pumping, after pumping air, तो क्या हो जाएगी R2 इज इक्वल टू कितनी है 40 सेंटीमीटर। रेशो निकालनी है हमने, रेशो ऑफ सरफेस एरिया, रेशो ऑफ सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून, ऑफ ए बैलून इन फर्स्ट केस, क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट केस। और फिर क्या लिखेंगे हम, सरफेस किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून इन सेकंड केस। दो केस बने हैं ना हमारे, एक तो जो पंपिंग करने के बाद बना है और एक पंपिंग से पहले बना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमने R1 R2 दो ली हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा 4 पाई, ये सेकंड केस के लिए है तो सेकंड केस के लिए R क्या है हमारी R2 का स्क्वायर। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे रेशो ही रहेगा सेम। ठीक है, रेशो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल टू में क्या रहेगा R1 का स्क्वायर, इट्स मींस 7 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 14 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए रेशो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, स्क्वायर करके करना है, स्क्वायर करके कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम आती है, नहीं तो आप इसको ओपन करके कर सकते हो। 7 इंटू 7 अपॉन में 14 इंटू 14, 7 टू जा 14, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, इट्स मीन्स हम क्या कहेंगे इसको, रेशो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या गया 1 वन जा 1 और 2 टू जा 4। ये हमारा क्या रहेगा, रेशो हमारी क्या आ गई इस वजह से 1:4। ठीक है, क्लियर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/4, इट्स मींस ये सरफेस एरिया फर्स्ट केस का है और ये सेकंड केस का है, दोनों की रेशो क्या ही है 1:4। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, दोनों का सरफेस एरिया निकाल करके, या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो, ए हेमिस्फेरिकल बाउल, मतलब एक आपकी क्या है, एक हेमिस्फेयर बाउल है, कटोरी है जो कि शेप की है, हेमिस्फेयर की शेप की। ठीक है, वो क्या कह रहा है, मेड ऑफ ए ब्रास हैज इनर डायमीटर, इसका अंदर का डायमीटर दिया हुआ है आपको, सेंटर से होते हुए इसका अंदर का डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कोस्ट ऑफ टीम प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ टीम प्लेटिंग करनी है, सिर्फ अंदर की तरफ। तो अंदर क्या होगा, सिर्फ अंदर जो है कर्व एरिया होगा, तो इट्स मींस कौन सा एरिया निकालोगे आप इसका, CS से। क्या निकालोगे, और CS का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। ठीक है, क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि कॉस्ट बतानी है एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर, कह रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर पर ₹16 खर्च आता है, तो आपको इसके अंदर पूरी के अंदर टीम प्लेटिंग करवानी है अंदर अंदर की तरफ, तो कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट आपको बतानी है। तो इसके लिए CS से हम निकालेंगे, क्योंकि इसमें कर्व्ड सरफेस मतलब अंदर अंदर का एरिया निकालना है। तो क्या दिया आपको, देखो इनर डायमीटर ऑफ ए, किस टाइप की है बाउल, ये हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल। डी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम अच्छे से लिख लेते हैं सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, इनर रेडियस चाहिए, इनर रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल। आर से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा dy/2, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं 10.5/2। यहाँ क्या करेंगे हम, पॉइंट्स के नाम का 0 लगाएंगे, इसको कट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो इट्स मींस क्या आ गया 21/4 सेंटीमीटर।
अब हमें इसका क्या निकालना है, इनर कर्ड सरफेस एरिया, इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल। फॉर्मूला क्या बताया अभी हमने आपको, 2πr स्क्वायर। ये कट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। तो यहाँ क्या है, 2π की जगह हमने बताया, इसने बताया नहीं है कि कितना लेना है, तो 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 21/4 इंटू 21/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11, 7 1 जा 7, 7 3 जा 33। तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 11 3 जा 33 और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 तो बाय में रहेगा 11 3 जा 33, 21 तिया 63 और 21 तिया 63 और 6 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक काम कर सकते हैं आप, अगर यहाँ पर ही पॉइंटों में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पॉइंटों में फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप आगे जाके सोल्व कर सकते हैं, उससे आप पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट के लिए बात करेंगे, क्या दिया हुआ हमें, ₹16 दिए पर 100 सेंटीमीटर। तो किसके लिए, टीन प्लेटिंग के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितनी कॉस्ट है, ₹16। यहाँ लिख देता हूँ कैंसिल करके, हटा के मैं यहाँ से ₹16। हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, कम होगी वैल्यू, तो वैल्यू कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड, ₹16 अपॉन में कितना हो गया 100। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस्ट किसकी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ कितना एरिया है 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 से तो 693 जो है अपॉन में 4 है वो ग्रेटर होगा, तो उसके लिए क्या होगा मल्टीपल, तो ₹16/100 इंटू में 693/4। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल होता है 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया ₹4 3 जा 12, 4 9 जा 36 और 1 37 और 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड करोगे 27 अपॉन में कितना है 100। यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, 2 जीरो यहाँ से हटा करके इसके नाम का 2 पॉइंट के बाद क्या लगा सकते हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2, तो यहाँ कितना आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं ₹27.72। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल इजी समझ में आ गया होगा आपको। कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसकी कॉस्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 6, यहीं पे मैं आपको करा देता हूँ, स्पेस है हमारे पास। तो क्या बोल रहा है वो देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। रेडियस ऑफ ए स्फीयर निकालना है जिसका सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर, जिसका सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हम लिखते हैं पहले, क्या है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, आर से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंस दे देता हूँ। ठीक है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर ये है, हमें फाइंड आउट करनी है, और क्या दिया हुआ हमें, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना दिया हुआ आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हैंड्स लगा करके हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का 4πr² इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 154। तो 4π हमें एज इट इज रखना है, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे 22/7 गुना में r² और इज इक्वल टू में कितना है 154। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो r² को तो एज इट इज रख लेंगे हम, बाकी को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। 154 है, 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 और 22/7 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा राइट साइड में 7/22। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, 22 1 जा 22, 22 7 जा 154। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया देखेंगे, r² इज इक्वल टू 49/4 आ गया। हमें निकालना क्या है r, तो हम क्या करेंगे, इधर से r² गया तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट। एक आपने ना 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर हम बात करें, देखिए a/b की पावर m इज इक्वल टू
मतलब सेकंड चैप्टर में, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे। a बाय बी की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m अपॉन में b की पावर m, मींस इसका रूट हम अलग अलग कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू रूट में 49 अपॉन में रूट में 4। तो यहाँ से कितना आ रहा है वो देखिए आप, r इज इक्वल टू 49, 49 का रूट किसका होता है 7, और 4 किसका रूट होता है 7/2। तो हेंस हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो हमने फाइंड आउट किया क्या आ गया, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, क्या साइन माना था हमने r, कितना आया 7/2 को पॉइंट में निकालेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, इट्स मींस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमने कैसे करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर जो हमें है वो फाइंड आउट करनी है, उसकी जगह क्वेश्चन मार्क जो हमें दिया वो उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा 3.5, वही हमारी क्या होगी रेडियस ऑफ ए स्फीयर। क्लियर है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्या दिया हुआ आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में, डायमीटर ऑफ द मून, जो चांद होता है उसका डायमीटर ऑफ द मून दिया हुआ है, इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, 1/4 हिस्सा है ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब जो ये कह रहा है कि जो अर्थ है और जो मून है, जो अर्थ का डायमीटर होगा, ठीक है, ये तो है मून और ये अर्थ, मून को हम सिंबल दे देते हैं यहाँ पे m और अर्थ को दे देते हैं e। तो ये कह रहा है कि जो डायमीटर होगा किसका, अर्थ का, उसका 1/4 हिस्सा, मीन्स अगर ये 16 है तो ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है इसका 1/4 हिस्सा डायमीटर ऑफ द मून का है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायमीटर ऑफ अर्थ मान लेते हैं x। तो डायमीटर ऑफ मून कितना होगा 1/4x, मतलब 1/4 गुणा में x क्या लिख सकते हैं हम, x बाय में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसी पे हमारा क्या करना है, सम हमारा सोल्व होएगा। तो इसने क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, मून और अर्थ के सरफेस एरियाज का रेशियो अपने बताना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, लेट करते हैं, लेट करना पड़ेगा हमें, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना मानेंगे हम x। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायमीटर हमें अर्थ का पता लग गया तो हम क्या निकालेंगे, हम डायमीटर ऑफ, पहले हम ऐसा करते हैं, इसकी रेडियस चाहिए ना हमें सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे रेडियस, द रेडियस ऑफ द अर्थ। इसको हम d1 d2 से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये d1 हो गया, यहाँ पर हम इसकी रेडियस निकालेंगे तो r1, तो यहाँ क्या फॉर्मूला होगा d1 बाय में 2, इट्स मीन्स हम क्या लिख सकते हैं x/2। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा होगा आपके। अब हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ हमें पता चल चुका है, तो डायमीटर ऑफ मून हम क्या होगा हमारा, डायमीटर ऑफ द मून, इसको लिखेंगे हम d2 से। और ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, अगर हम बात करें 1/4 है किसका, जो अर्थ के 1/4 हिस्सा है मून का डायमीटर, तो इट्स मींस हमने क्या निकाल लिया था x/4। अब हमें इसकी क्या चाहिए कि रेडियस, द रेडियस ऑफ द मून, ये क्या रहेगी हमारी r2, फॉर्मूला क्या रहेगा d2 बाय में 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे x/में 4 अपॉन में क्या है 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगा लेते हैं 1, तो अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो हमने क्या बताया था पहले। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 1/2, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ऐसे याद नहीं रहता तो, नहीं तो आप अपॉन के नीचे अपॉन अगर आएगा तो उसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हो नीचे वाले अपॉन को। तो यहाँ पे देखें कितना आ गया x/8। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रेशो, तो हम क्या निकालेंगे, रेशो हमें फाइंड आउट करनी है, तो किसकी, पहले मून था फिर हमारा अर्थ था, तो हम क्या लिखेंगे, ये भी चीज ध्यान रखनी है कि मून पहले है कि अर्थ पहले है। तो मून का हम सरफेस एरिया पहले लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द मून इज इक्वल टू में सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। क्लियर है, तो यहां से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा 4π, अर्थ के रिगार्डिंग या मून के रिगार्डिंग हमें देखना है, मून का क्या माना था हमने r2, 4π r2
का स्क्वायर अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, अर्थ के अकॉर्डिंग क्या हमारी रेडियस r1, 4 पाई r1 का स्क्वायर, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं 4 पाई से 4 पाई, तो रेशो हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या होगा, रेशो इज इक्वल टू में r1 2 का स्क्वायर अपॉन में r1 का स्क्वायर, ठीक है, तो r2 अपॉन में r1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर r2 कितनी है हमारी x/8, x/8 इंटू x/8 लिख सकते हैं, अपॉन में क्या है r1 का स्क्वायर, r1 कितनी थी हमारी x/2, x/2 इंटू में x/2। सोल्व करते हैं अच्छे से, इसको देखिए ध्यान से, जो बाय में होता है, बाय के नीचे बाय में क्या बोला था, नीचे वाला बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x/8 इंटू में x/8 इज इक्वल टू में हम देखेंगे 2y में x इंटू 2y में x, देखते हैं जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ क्या आ गया 1 1, ऊपर तो 1 ही आ रहा है, और नीचे क्या है 8 2 जा 16, कि 1 से मल्टीपल करो तो 16 ही आएगा, तो इट्स मींस हम क्या लिख सकते हैं, रेशो इज इक्वल टू में 1:16। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द मून और टू द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ की रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th, क्या कह रहा है वो, हे हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ ए स्टील, स्टील की एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो बनी है 0.25 सेंटीमीटर थिक, ठीक है, जिसकी जो स्टील से बनी है उसके जो मोटाई है वो कह रहा है कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। जैसे हम बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये जो डॉटेड ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है ये आप देख लीजिए, ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने किया है ये इसकी थिकनेस बता रहा है, ठीक है, ये इसकी क्या बता रहा है, थिकनेस, ठीक है, ये बाउल है जिसकी थिकनेस जो है वो कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, इट्स मींस मैं ये बात करूं ये वाली, ठीक है, ये मोटाई जो आपकी है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस की बात कर रहा है वो, इट्स मींस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सिर्फ अंदर तक वो कितनी दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। पहले हम डायग्राम समझते हैं फिर हम सम को करेंगे। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, निकालना कौन सा आपको, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इट्स मींस आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के, मतलब यहाँ तक तो है, इससे यहाँ तक जो आपकी मान लो यहाँ तक मोटाई है, यहाँ से यहाँ तक आपको रेडियस लेकर निकालना है, ठीक है, आउटर रेडियस भी आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनर रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल, जो हमें दिया हुआ है वो चीज हम नोट डाउन करेंगे पहले, हेमिस्फेरिकल बाउल, आर लिखते हैं, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और थिकनेस ऑफ ए स्टील, ठीक है, वो कितना है 0.25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, आउटर रेडियस निकालनी है हमें, तो क्या निकालनी है, आउटर रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल। अगर मैं यहाँ R1 ले रहा हूं तो इसको क्या लूंगा मैं R2, और ये कैसे निकलेगी R2, जो इनर रेडियस है ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल प्लस में थिकनेस ऑफ ए स्टील, इन दोनों को जोड़ दो तो निकल जाएगी, तो कैसे होगी देखो, 5 वो थी और 0.25 वो थी, इसको ऐड करने के लिए हमें यहाँ 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, तो 5.00, इसमें 0.25 ऐड करोगे तो 5.25
सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी आउटर क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब हमें निकालना क्या है, आउटर कर्ड सरफेस एरिया। तो लिखेंगे हम आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल। तो आउटर कर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला तो क्या होता है हमारा, किसका निकालना हमने, हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर हमने आउटर वाली लिया तो हमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 पाई r2 का स्क्वायर। तो इट्स मींस पाई की वैल्यू उसने दी नहीं है, तो यहाँ क्या लेंगे हम 22 बाय में 7 इनटू में r2, इट्स मींस 5.25 इनटू में 5.25। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं, ना चलने के लिए 0, 7 7 जा 49 और 3 बच गए, 7 5 जा 35। यहाँ पर हम देखेंगे तो 75 की 2 से अगर मल्टीपल करते हैं तो 150, इट्स मींस 1.5 की अगर आप 22 से मल्टीपल करते हो तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, मतलब 33.0। तो पॉइंट हटा देंगे तो 33 ओनली बच गया। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5.25 से। यहाँ क्या बचा है 5.25। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 पंजे 15। यहाँ पे देखेंगे तो 15 75 ऐड कर लेते हैं। 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, 5 और 1 6 7 13, 5 1 6 7 17। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है वो, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है, जस्ट एनक्लोजेस ए स्फीयर, उसके अंदर क्या एक स्फीयर है, ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस कितनी है r। तो यहाँ से मैं इसकी क्या लेता हूँ, रेडियस ले लेता हूँ। तो ये क्या होगी, इसके अंदर पूरा का पूरा एनक्लेज है तो ये r है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखना है। सबसे पहले आप देखोगे क्या है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो यहाँ पर हम सिंबल नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसने रेडियस ही क्या दी हुई है r। ठीक है, क्लियर है। तो हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालेंगे हम, सरफेस एरिया, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है तो यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रेशियो में पूछा गया ना, इसकी कोई वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम पाई की वैल्यू भी यहाँ पर नहीं रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो क्या है, आपको निकालना है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का क्या दिया हुआ हमें, अगर हम बात करते हैं तो रेडियस ऐसे भी है और रेडियस ऐसे भी तो होती है, तो ये भी कितनी होगी r। तो इसकी रेडियस कितनी होगी सिलेंडर की, जब इसके अंदर पूरा का पूरा इनक्लोज है तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी r। ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा r। क्लियर है। अब हमें उसके लिए क्या चाहिए, हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, x से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो हाइट क्या होगी, जब ये रेडियस यहाँ पर r है तो इस साइड भी तो क्या होगी, ये r होगी। तो r में r जोड़ेंगे तो ये कितनी बनेगी, 2r। क्या जुड़ेगा, 2r। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर हमें पूछा गया है इसके अंदर पूरा इनक्लोज है, तो यहाँ पर कौन सा एरिया निकालेंगे हम, कर्ड सरफेस एरिया। कौन सा निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। सोल्व करते हैं, 2 पाई एज इट इज रहेगा, r भी हमारी r है लेकिन h हमारी कितनी है 2r। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, सरफेस एरिया किसका आ गया, CSA निकालना था ना अपने। तो CSA हमारा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए
सिलेंडर। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, इसके अंदर रेशो पूछी गई है एरियाज की, तो आप निकालो रेशो किस किस की पूछी गई है। जब फर्स्ट पार्ट में हमने एरिया निकाला है और दूसरे पार्ट में आपने एरिया निकाला, उन दोनों की रेशो, तो यहाँ क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर अपॉन में क्या था, CSA ऑफ ए सिलेंडर। अगर ये नहीं भी बोलता ना तो यहाँ पर, या तो इसने CS से बोला हुआ था तो भी हम क्या करते हैं, क्योंकि इसका इनक्लोज करना है, सिर्फ उसके अंदर पूरा डला हुआ है इसलिए CS से ही निकलता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा रेशो 4 पाई आर स्क्वायर आया था हमारा, अपॉन में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन में 1, तो रेशो क्या आ गई हमारी 1:1। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.4। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करते रहिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।